वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी पॉडकास्ट विद रानी अंदलीब। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के अलकादिर केस ट्रस्ट में उनकी सज़ा के हवाले से। क्या ये फ़ैसला वाक़ई ही मुल्की सियासत में एक अहम मोड़ इख्तियार कर चुका है? इस फ़ैसले के पीछे की वजूहात क्या हैं? ये फ़ैसला सियासी इंतकाम है या इसके पीछे छुपी है कुछ और कहानी? इस हवाले से हमारे साथ आज बात करने के लिए हमारी पॉडकास्ट में जो मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मज़हर अली नकवी साहब, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान नेशनल पीस फॉर इंटरफेथ के, और इसके साथ साथ वो वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान अवामी लीग के। उनको खुश आमदीद करते हैं और बात करते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मज़हर साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ये जो रिसेंटली फ़ैसला आया है इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से अलकादिर ट्रस्ट केस का, क्या वजूहात हैं इसकी और इसके पीछे क्या अवामिल हैं, और ये सियासी इंतकाम है या वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है? देखिए, जो केसेस हैं ज़्यादातर पॉलिटिकल मोटिवेटेड हैं और ये केस भी दो दत खतूत मौजूद थे जज साहब के पास, और उन्होंने फ़ैसला कोई एक ख़त उठा के देना था। तो जिस ख़त का वज़न ज़्यादा था वो ख़त उन्होंने उठाया और फैसला सुना दिया। और आई थिंक हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे पहली खबर, अगर आपने देखा हो तो, ब्रेक हुई कि उनको इस केस से बरी कर दिया गया है इमरान खान को। और उसके बाद जो है केस के मुतालिक डिटेल दी गई, 14 साल इमरान खान को और 7 साल उनकी वाइफ को सजा दे देगी। मेरे ख्याल में ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स हैं। दूसरी तरफ जो हमारे लोग हैं वो प्रेशर बिल्ड करके अपनी बात मनवाना चाह रहे हैं। इमरान खान बात अभी तक मान नहीं रहे। जो उनको कहा जा रहा है बार बार कि इलेक्शन के हवाले से आप जोर ना दें, इलेक्शन जो है अभी नहीं हो सकता, आप साल 2 साल के बाद जो है। लेकिन ये है कि बाकी तो 90% से ज़्यादा डील जो है वो तकरीबन तय हुई है, और ये केसेस आगे जाके हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ख़त्म हो जाएंगे। ये इस केस की कोई ऐसी ऑथेंटिसिटी है ही नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, साथ साथ मुझे नकवी साहब आप ये बता देना कि इस केस के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी की फ़ैन फॉलोइंग पे कितना असर पड़ेगा? देखें, हमारा कल्चर ऐसा है कि जो शख्स भी जेल चला जाए ना, उसकी शोहरत में इजाफा ही होता है। तो मेरा तो ख्याल, मैं हमेशा ये कहता आ रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ तरीन गवर्नमेंट है जो कि अपने सारे मुखालिफिन को जेल में समझ के ये समझ रही है कि उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। उनका ग्राफ नीचे जा रहा है जो हुकूमत में है, और जो उनका साथ दे रहे हैं रियासत के जो हमारे इदारे हैं उनका ग्राफ भी साथ नीचे जा रहा है। और इसीलिए अक्सर मैं अपने प्रोग्राम्स में ये कहता हूँ कि रियासत को अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए, आवाम के साथ चलना चाहिए। तो जो लोग जेल में चले गए हैं तो उनका ग्राफ ज़ाहिर सी बात है ऊपर जा रहा है। और इस फैसले से आप मुझे बताएं कि क्या बुशरा बीबी जो है इमरान खान के सियासी दौर में कितना उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है और क्या असर रहा है, और इस केस में साथ उनको इन्वॉल्व करना? देखें, हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऐसा है, मियां नवाज शरीफ थे तो उनकी वाइफ, उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे तो उनकी वाइफ उनके लिए स्ट्रगल करती रही कि वो जेल से बाहर आए, रिलीफ मिले उनको। तो इसी तरह ये भी वही रोल प्ले कर रही हैं जो उन्होंने रोल प्ले किया। तो अगर आपको जहन में हो तो मियां नवाज शरीफ की जो डील हुई थी उसमें कुलसूम नवाज का बहुत बड़ा हाथ था। Exactly, ऐसा ही है। इसी तरह यहाँ पे बुशरा बीबी अपना रोल प्ले कर रही हैं। उन्होंने मुज़ाकरात में उस तरह से रोल तो नहीं प्ले किया, लेकिन करीब बिठाने में उनका, उनकी बहनों का बहुत बड़ा हाथ है। खान साहब को और आर्मी चीफ जो है उनकी डायरेक्ट मीटिंग हो चुकी है, और ये शायद आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ भी हो। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि बहुत हद तक मामलात जो है ना तय हो चुके हैं। सिर्फ अब ये ऐसा है कि जो चीज़ें ज़ाहिर बात है लाइनअप में थी उनको उसी तरीके से लेके चला जा रहा है। और खान साहब की जो एक बात है जो वो नहीं मान रहे, वो उनका ये है कि सारी क़यादत को जो है ना पहले छोड़ें, उसके बाद फिर मेरी रिहाई की बात होगी। तो प्रिंसिपल स्टैंड है उनका। आई थिंक एक ऐसा लीडर पहली दफ़ा पाकिस्तान को मिला है जो अपने आप को खुद जेल में रख के बैठा हुआ। ये तो बात आपकी दुरुस्त है कि इमरान खान का किसी हद तक मौक़िफ़ अच्छा है, लेकिन बीइंग अ मीडिया पर्सन मैं यहाँ पे आपसे एक छोटा सा सवाल ये भी करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि इमरान खान की पार्टी में यूनिटी है जिसके लेवल पे वो बात करें कि पहले क़यादत को रिहा कर दिया जाए और फिर बात उन पे आए? देखिए, पाकिस्तान की जो ख़ास इस सूरत हाल है ना, इसमें हर पार्टीज़ में इख्तलाफात तो रहते हैं,
पीटीआई में इख्तलाफात इसलिए ज़्यादा हैं कि खान साहब ने हमेशा लिबर्टी दिया है कि हर कोई अपनी आज़ादी के साथ जो है ना बातचीत करे, अपना मौक़िफ़ सामने रखे, लेकिन उस आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। मेन पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप है वो अंदर चली गई, और जब वो अंदर चली गई तो वो जो नए लोग आए हैं ना, जो हमारे वकला बरादरी है, ज़्यादातर वो पॉलिटिक्स से उतने नो-हाय नहीं उनकी थी, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और उनकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, तो वहाँ से ज़्यादा मसले क्रिएट हुए। और फिर ज़ाहिर सी बात है, देखें जब आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से क्रश करेंगे जो पिछले 2-3 साल में हमने देखा है, तो बड़े से बड़े पार्टीज जिसकी मुनज़्ज़म भी, देखें आपके सामने एमक्यूएम कितनी मुनज़्ज़म जमात थी। Exactly. और जब रियासत ने डिसाइड किया कि नहीं अब अल्ताफ़ हुसैन को टॉलरेट नहीं करना, तो आज वो काफ लीग की तरह की पार्टी है, जैसा काफ लीग एस्टेब्लिशमेंट की जो है ना मरहून मिन्नत पार्टी है, तो इसी तरह ये भी इसी तरह की पार्टी रहेगी। कुछ मुज़ाकरात के हवाले से बता दें कि मुज़ाकरात किस हद तक हो पाएंगे और किन शराइत पे पीटीआई मुज़ाकरात के लिए राज़ी होगी? अब मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, देखिए मैंने हमेशा हमने रियासत से भी और उन तमाम पार्टी से जिनके साथ इख्तलाफ या मामलात इतने ख़राब हो जाएं, तो उनको हमने हमेशा रिक्वेस्ट की कि एक एक 2-2 कदम पीछे लेके मुज़ाकरात की टेबल पे बैठें और सॉर्ट आउट करें। लब्बैक वालों पे आपको याद होगा कि बैन लग गया था, तो उसमें भी हमने एक रोल प्ले किया था और उनसे बैन हट गया। अब वो मेन स्ट्रीम पार्टी के तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसी तरह पीटीआई है, इनके ऊपर से भी जो अनऑफिशियल एक बैन लगा हुआ है, तो देखें अभी मेन स्ट्रीम मीडिया पे अब इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, इमरान खान की कोई तकरीर नहीं आप चला सकते, और 70% ज़्यादा लोग उस बंदे को पसंद करते हैं, उसकी पार्टी को वोट दिया है। हर दफ़ा होता है ना कि जो भी इक़्तिदार में आता है वो पिछली पार्टी को स्ट्रीम लाइन में नहीं आने देता, या उनके जलसे उनकी तकरीरें वो नहीं चलने देता। ये तो हमारी पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा है। जी आप सही कह रही हैं, लेकिन ये खत्म होना चाहिए। ये कहाँ तक चलेगा? देखें सफर कौन करता है? सफर आवाम करती है, और जब सफर आवाम करे अपनी सियासत में, तो खान साहब ने भी तो वैसे इसको अपनी सियासत में नहीं खत्म किया था जब तक वो इक़्तिदार मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। असल में देखें कॉम्प्रोमाइज किया ना उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किया कि कोई बात नहीं, इन्होंने ये जिस तरह उनको ब्रीफ किया गया कि जनाब ये भी जुर्म किए, वो उनका शुरू से स्टैंड भी यही था कि ये दोनों करप्ट पार्टी से है, करप्ट लीडरशिप है। तो जबकि दोनों पार्टीज जो हमारी हैं अभी इक़्तिदार में, नून और पीपल्स पार्टी, उन्होंने कभी करप्शन का इशू बनाया ही नहीं, उनके सामने करप्शन कोई इशू नहीं था। उसके बावजूद उन्होंने इमरान खान को अंदर किया, जिसपे एक हैरानगी इस बात पे हुई कि उन्होंने नहीं किया। और असल में क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ही पीछे से सारे रोल प्ले कर रही है, पीछे बाजवा साहब थे, आज भी अगर कोई नहीं कहना चाहता ना कहे, लेकिन आपको सबको पता है कि हाफिज साहब इसको रन कर रहे हैं, सारा शो जो है, आर्मी चीफ इसका जो चाहते हैं उसी तरह हो रहा है। तो एक अनऑफिशियल मार्शल्ला है आपके मुल्क में। और मैं लास्ट टाइम भी मैंने हमेशा तारीफ की आर्मी चीफ की, बहुत इंतहाई सेंसिबल और अच्छे आदमी हैं। तो उनसे हमेशा रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आप मेन स्ट्रीम पार्टी जो है उसके साथ चलें, अवाम के साथ चलें, उन लोगों के साथ ना चलें जिन्होंने डिलीवरी कुछ नहीं किया। वैसे नकवी साहब, यहाँ पे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई भी पार्टी हो, आपको बुरा लगेगा शायद कि खान साहब हों, नवाज शरीफ हों, जरदारी हों, या वट एवर कोई भी हों, अवाम का तो कोई सोचता नहीं है। नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हम आप ही की बात आगे बढ़ाते हैं। और हमारी ये अपनी बात पार्टी जानने है। से पहले छोटा सा एक ब्रेक लूंगी, उसके बाद मिलते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे नकवी साहब क्या कहते हैं।